सुशांत केस में सीबीआई और ईडी ने हाथ मिला लिया है और अब दोनों इस केस की एक साथ जांच करेंगे। इसी के साथ एक खबर भी आ रही है कि सुशांत केस में अब नारकोटिक्स भी शामिल होने वाली है, क्योंकि सुशांत केस में ड्रग्स का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को कहा था कि सुशांत 14 जून को दुबई के एक बड़े ड्रग डीलर से मिले थे, जिस वजह से इस केस में अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी शामिल हो चुका है। लेकिन इसकी असली वजह तो ये है कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती लगातार ड्रग्स दे रही थी। जी हाँ, रिया के डिलीट किए हुए व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा हुआ है कि रिया सुशांत को रोज ड्रग्स दे रही थी और इन्हीं ड्रग्स की वजह से सुशांत डिप्रेशन में जाने लगे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिया शायद खुद भी ड्रग एडिक्ट थी। रिया के व्हाट्सएप मैसेज को हम सीक्वेंस में बताते हैं। रिया की 8 फरवरी 2017 को गौरव नाम के एक ड्रग डीलर से बात हुई थी। इस चैट में गौरव रिया को ये बताता है कि मैंने ज्यादा हार्ड ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन MDMA सबसे ज्यादा हार्ड ड्रग माना जाता है। इसके बाद 25 नवंबर 2019 को रिया जया शाह से किसी ड्रग के बारे में बात करती हैं। बता दें कि जया शाह रिया की टैलेंट मैनेजर हैं और रिया ने जया को कॉल भी किया है, वो भी 71 बार। जया रिया को 11:28 पर मैसेज करती हैं कि उन्होंने ड्रग को श्रुति के पास भेज दिया है। यहाँ श्रुति का मतलब शायद श्रुति मोदी से है, जो रिया की CA है। इसके बाद जया का एक और मैसेज आता है 11:31 पर। इस मैसेज में जया रिया को इस ड्रग को लेने के बारे में बताती हैं। जया इस मैसेज में लिखती हैं, इस ड्रग को पानी, चाय या कॉफी में 4 बूंद डालकर पिला दो और इसके 30 से 40 मिनट बाद इसका असर दिखने लगेगा। उसके बाद रिया उसी दिन शाम 5:08 पर थैंक यू का मैसेज करती हैं। इसके बाद 17 अप्रैल को रिया सैमुअल मिरांडा से बात करती हैं। इस चैट में सैमुअल रिया को कहते हैं कि हम शौविक के दोस्त से ले ले, लेकिन उसके पास सिर्फ हर्ष यानी कि चरस और बर्ड है। बर्ड का क्या मतलब है? इस बारे में हमने गूगल पर भी सर्च किया, पर इस बारे में हमें कोई भी ड्रग से जुड़ी हुई चीज नहीं मिली। ये मैसेज सैमुअल ने शाम को 6:09 पर किए थे। इसके बाद 17 तारीख को इस सैमुअल का मैसेज रिया को आता है कि काम हो ही गया। ये मैसेज शायद रिया को ड्रग के बारे में था, क्योंकि अप्रैल में पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस वजह से सुशांत के लिए ड्रग्स लेने में मुश्किल हो रही होगी। और इसी वजह से सैमुअल ने रिया से ये कहा कि वो शौविक के दोस्त से ड्रग ले सकते हैं। वहीं जब हमने MDMA ड्रग के बारे में गूगल पर सर्च किया, जिसके बारे में रिया कथित ड्रग डीलर गौरव से बात कर रही थी, तो हमें पता चला कि अगर इस ड्रग को रेगुलर यूज किया जाए तो इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। और तो और ये ड्रग कई कंट्रीज में बैन और इलीगल भी है। यानी कि सुशांत को पहले 25 नवंबर 2019 से ही ये ड्रग दी जा रही थी, जिस वजह से वो सोते रहते थे और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे थे। और जिस ड्रग की बात सैमुअल मिरांडा और जया शाह कर रही थी, वो शायद MDMA ही है। इसी वजह से शायद इस केस में अब ईडी के साथ साथ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी शामिल हो गया है। पर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि रिया 8 फरवरी 2017 में गौरव से इस ड्रग के लिए क्यों पूछ रही थी? क्या रिया ड्रग एडिक्ट है, या पहले भी वो ऐसे ही किसी का पैसा लूट रही थी और जब उसके सभी पैसे खत्म हो गए तो रिया ने सुशांत को अपने जाल में फंसाया? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।